बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाक्सन सीरीज़ ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 12 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 12 माय फर्स्ट लेटर यानी मेरा पहला खत। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इस यूनिट नंबर 12 माय फर्स्ट लेटर के लेसन की रीडिंग की थी, जिसमें हमने देखा कि हिरा ने अपनी बेस्ट फ्रेंड अमारा को एक लेटर लिखा है। हमने वो लेटर रीड किया। फिर सेकंड वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन से। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, ज़ुबान के मुख्तलिफ पहलू। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास वोकैबुलरी बिल्डिंग यानी अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। नीचे हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं विद मीनिंग्स। इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। एरी मीनिंग ओपन स्पेसेस थ्रू विच एयर कैन मूव फ्रीली। ओपन स्पेसेस यानी खुली जगह, थ्रू विच जहां से एयर हवा, कैन मूव फ्रीली आज़ादाना हरकत कर सके यानी हवादार जगह। नेक्स्ट है एक्सट्रीमली मीनिंग टू अ वेरी हाई डिग्री यानी शदीद, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट रिगार्ड्स यानी एहतराम, मीनिंग ग्रीटिंग्स यानी दुआ सलाम देना। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वर्ड्स दिए गए थे। एरी यानी हवादार जगह या खुली जगह, ओपन स्पेसेस थ्रू विच एयर कैन मूव फ्रीली। नेक्स्ट एक्सट्रीमली यानी शदीद या बहुत ज़्यादा, टू अ वेरी हाई डिग्री। लास्ट है रिगार्ड्स यानी एहतराम, मीनिंग ग्रीटिंग्स यानी दुआ सलाम करना। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। शो द कैलेंडर टू स्टूडेंट्स, कि बच्चों को कैलेंडर दिखाइए। टेल देम दैट अ कैलेंडर इन्फॉर्म्स अस अबाउट डेट्स एंड इवेंट्स, और बच्चों को बताइए कि कैलेंडर हमें डेट्स यानी तारीख और वाक़यात से मुतल्लिक़ आगाही फराहम करता है। आस्क स्टूडेंट्स टू लर्न द वोकैबुलरी विद मीनिंग्स, और बच्चों से कहिए कि इन वोकैबुलरी को विद मीनिंग्स याद करें। आपको जो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है वो लास्ट वीडियो से रिलेटेड है, जिसमें हमने कैलेंडर के टॉपिक को कवर किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 102 की तरफ। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वर्ड्स एंड देयर स्पेलिंग्स, अल्फाज और उनके स्पेलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2, रीड अलाउड, बुलंद आवाज में पढ़िए, एंड स्पेल द वर्ड्स बिलो, कि बुलंद आवाज में इन अल्फाज को पढ़िए इनके स्पेलिंग्स के साथ। राइट देम इन योर नोटबुक, और फिर उनको अपने नोटबुक में लिखिए। वर्ड्स को रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास वेदर, WEATHER, वेदर यानी मौसम। नेक्स्ट इंजीनियर, ENGINEER, इंजीनियर। नेक्स्ट है लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी। नेक्स्ट ब्रीज, BREEZE, ब्रीज यानी हवा। नेक्स्ट ट्रैफिक, TRAFFIC, ट्रैफिक। लास्ट लवली, LOVELY, लवली यानी खूबसूरत। यहाँ पर हमारा वर्ड्स एंड देयर स्पेलिंग्स का टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिक्टेशन यानी इमला। डिक्टेशन या इमला क्या होती है कि जब आपको कोई लैंग्वेज बोल के बताई जाए और आपने उसको लिखना हो। जैसे मैं आपसे कहती हूँ कि आप लिखें दैट आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ये मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको स्पेलिंग्स नहीं बता रही या मैं आपको लिख के ये नहीं दे रही, बल्कि जब मैं बोल रही हूँ तो आपने साथ साथ इसको लिखते जाना है। इसको कहते हैं डिक्टेशन यानी इमला। ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, आपको उर्दू का भी कहा जा सकता है, इसी तरह मैथ्स में भी आपको बताया जा सकता है। जैसे कि आप नंबर में लिखिए
that 40,000। इसी तरह से जब आपको कोई बोल के बताता है और आप उसको लिखते हैं तो इसको डिक्टेशन यानी इमला कहा जाता है। Listen to the teacher कि उस्ताद की बात सुनिए and write the difficult words in the given spaces। और नीचे आपको जो empty spaces दिए गए हैं इनमें आपने spellings लिखने हैं difficult words के। जिस तरह अगर आपकी टीचर आपको कहती है कि आप ट्रैफिक के स्पेलिंग लिखें तो आपने यहाँ पर ट्रैफिक के स्पेलिंग्स लिखने हैं। इसी तरह ब्रीज, लवली, लाइब्रेरी, इंजीनियर, वेदर। टीचर आपको और भी वर्ड्स दे सकती है। यहाँ पर ऊपर जो वर्ड्स दिए गए थे मैंने उन्हीं को वापस लिखा है। आप इनको भी याद कीजिए और लेसन में जो दूसरे मुश्किल अल्फाज मौजूद हैं आप उनकी स्पेलिंग्स भी याद कीजिए। तो यहाँ पर हमारा डिक्टेशन यानी इमला का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी फेल, हाल, जारी। लास्ट यूनिट में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था और इस यूनिट में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट यानी मौजूदा, कॉन्टिन्यूअस यानी जारी और टेंस यानी ज़माना। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ। कि हाल जारिया का ज़माना इस वक्त इस्तेमाल होता है जब किसी अमल के बारे में बात की जाए जो उस वक्त हो रहा हो। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अभी आप पढ़ रहे हैं ये क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्योंकि ये काम अभी हो रहा है। द एक्शन इज हैपनिंग नाउ। तो इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। रीड द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नीचे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर यानी बनावट या साख्त के बारे में बताया गया है, तो इसको रीड करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हमारे पास उसी तरह से 3 फॉर्म्स में आता है। अफर्मेटिव यानी इकरारी जुमले, नेगेटिव यानी मनफी जुमले, इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमले। हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो कि क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं लेकिन उनमें नेगेटिव यूज़ किया जाता है यानी नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले रीड करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास नाउन या प्रोनाउन होते हैं, जैसे आए, आयशा, ही, शी, इट, दे वगैरह, या हम कोई भी नाउन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जैसे अली, अहमद वगैरह वगैरह। प्लस इज एम आर, फिर उसके बाद लगाया जाएगा इज एम एन आर। एम हमेशा आई के साथ लगाया जाता है जबकि इज सिंगुलर के साथ लगाया जाएगा और आर प्लूरल के साथ लगाया जाएगा। जैसे आयशा है तो आयशा के साथ हम इज लगाएंगे, लेकिन जब हम कहेंगे दैट आयशा एंड अली तो फिर हम आर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये प्लूरल हो जाएगा। प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, या हम कह सकते हैं कि वर्ब की 4th फॉर्म लगाएंगे। जैसे गो हमारे पास एक वर्ब है तो इसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे, या हमारे पास वॉक या स्लीप ये हमारे पास वर्ब्स हैं, इनके साथ हम आईएनजी लगाएंगे। प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में ऑब्जेक्ट आएगा जिसको मफूल कहा जाता है, जिस पर काम किया जाता है। सब्जेक्ट को कहा जाता है फाइल और वर्ब को कहा जाता है फेल। नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर आएगा और उसके बाद नॉट लगाया जाएगा यानी ना लगाया जाएगा। फिर उसी तरह आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और एंड में ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले कैसे बनाए जाएंगे, इज एम आर को स्टार्ट में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आप नीचे देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है यहाँ पर, ये है हमारे पास सब्जेक्ट, फिर इज एम आर में एम लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर आई है, फिर यह है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। टू स्कूल, स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट है। आई एम गोइंग टू स्कूल, ये है हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब आप देख सकते हैं ये है सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है, नॉट लगाया गया है जो कि नेगेटिव सेंटेंस की पहचान है, फिर
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया गया है और ये है ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। और लास्ट आप देख सकते हैं एम को सबसे पहले ले आया गया है जो कि है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, फिर ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ये है ऑब्जेक्ट और ये है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो तीनों फॉर्म्स हैं उनके सेंटेंसेस को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और इन सेंटेंसेस को हमने चेंज करना है और इनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है ही डज नॉट ईट अ चॉकलेट केक। अब हमने इस सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट को उठाना है ही। फिर हम इसमें देखेंगे कि ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। तो ही के साथ यूज होगा इज। ही इज। नॉट ईट है तो हम इसको ईटिंग कर देंगे, ईटिंग अ चॉकलेट केक। ही इज नॉट ईटिंग अ चॉकलेट केक, कि वो चॉकलेट केक नहीं खा रहा। तो हमने इस सेंटेंस को चेंज किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में। नेक्स्ट है सुलेमान प्लेस क्रिकेट इन द ग्राउंड। अभी हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको हमने चेंज करना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट जो कि है सलमान। सलमान सिंगुलर है तो इसके साथ हम इज लगाएंगे। प्लेस है तो इसको हम प्लेइंग कर देंगे और फिर एंड में हम इसको कंप्लीट लिखेंगे क्रिकेट इन द ग्राउंड। सलमान इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। सलमान ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर मिड में एक पॉइंट बताना चाहूँगी कि उर्दू में हम फेल हाल जारी की पहचान कैसे करते हैं। इंग्लिश में तो हमारे पास ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है और इज एमआर का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों चीजें हमें देखनी है और फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उर्दू में जब इस्तेमाल किया जाता है जुमले के एंड में कि रहा है, रही है, रहे हैं, तो ये होंगे हमारे पास फेल हाल जारी। जैसे ही इज नॉट ईटिंग अ केक, वो केक नहीं खा रहा। सलमान इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, सलमान ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 103 की तरफ और फिर हम टीचिंग पॉइंट को रीड करेंगे। दे इनवाइट अस टू अ डिनर पार्टी। दे सब्जेक्ट है हमारे पास। अब यहाँ पर दे है तो इसके साथ हम आर लगाएंगे क्योंकि दे प्लूरल है। दे आर इनवाइट हमारे पास वर्ब है तो इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कर देंगे। दे आर इनवाइटिंग अस टू अ डिनर पार्टी। लास्ट है शी क्लीन्स हर होम। शी इज क्लीनिंग हर होम। ये है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ये है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का टॉपिक एंड होता है। लास्ट पेज पे टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू लर्न स्पेलिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। बच्चों से कहिए कि दिए हुए अल्फाज की स्पेलिंग्स को याद करें। टेक डिक्टेशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। और सबक में दिए गए मुश्किल अल्फाज की इमला लें बच्चों से। Explain to them that the present continuous tense is used to talk about an action that is happening now. और इस बात की वजाहत करें कि हाल जारिया का ज़माना उस वक्त इस्तेमाल होता है जब किसी अमल के बारे में बात की जाए जो उस वक्त हो रहा हो। We use ing with the base form of verb and is, am and are helping verbs. और present continuous tense में base form of verb के साथ ing इस्तेमाल की जाती है और हेल्पिंग वर्ब्स में इज एम आर का इस्तेमाल किया जाता है। इज सिंगुलर के साथ लगता है, एम आई के साथ लगता है और आर प्लूरल के साथ लगता है। इन अ नेगेटिव सेंटेंस मनफी जुमले में नॉट इज यूज्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है। इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और सवालिया जुमलों में द हेल्पिंग वर्ब इज एट द बिगिनिंग। हेल्पिंग वर्ब को बिगिनिंग यानी शुरू में ले जाया जाता है। तो टीचिंग पॉइंट एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 103 की तरफ। ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स के बारे में हमने लास्ट यूनिट में भी रीड किया था। इनको कनेक्टर्स भी कहा जाता है।
या फिर कंजंक्शंस, जो कि हमारे पास एक पार्ट ऑफ स्पीच है। रीड द गिवन यूजेस ऑफ ज्वाइनिंग वर्ड्स, कि ज्वाइनिंग वर्ड्स के इस्तेमाल की तरफ देखिए। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि ज्वाइनिंग वर्ड्स क्या होते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड्स ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, कि ज्वाइनिंग वर्ड्स ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि मिलाता है अल्फाज को, फ्रेजेस यानी इबारत को, एंड सेंटेंसेस और जुमलों को। एंड, और, बट एंड बिकॉज आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, और यहाँ पर आपको 4 ज्वाइनिंग वर्ड्स भी दिए गए हैं जिनको हम यहाँ पर डिटेल से रीड करेंगे। फर्स्ट ज्वाइनिंग वर्ड है हमारे पास एंड, जिसको उर्दू में और कहा जाता है। एंड इज यूज्ड टू ज्वाइन और ऐड वर्ड्स, एंड को इस्तेमाल किया जाता है जब 2 अल्फाज को मिलाया जाए, या 2 इबारतों को, या 2 जुमलों को, या फिर जब किसी लफ्ज़ का इजाफा किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अमरीन एंड अस्मा आर सिस्टर। अब यहाँ पर अमरीन हमारे पास सब्जेक्ट है और इसके साथ अस्मा को ऐड किया गया है। आर सिस्टर्स की वो दोनों बहनें हैं। तो इन दोनों वर्ड्स को मिलाने के लिए जो कनेक्टर या जो ज्वाइनिंग वर्ड या जो कंजंक्शन इस्तेमाल किया गया है वो है एंड। और इज यूज्ड फॉर अल्टरनेटिव्स, और यानी या का इस्तेमाल किया जाता है मुतबादिल के लिए। वुड यू लाइक अ ग्लास ऑफ वाटर और जूस, आप पानी का ग्लास लेना पसंद करेंगे या जूस। अब उनके पास 2 ऑप्शंस आ गए हैं, अल्टरनेटिव्स आ गए हैं कि आप ये लेना चाहते हैं या ये, तो इनके मिड में और लगाया गया है बट यानी लेकिन। बट इज यूज्ड फॉर कंट्रास्ट, कि इसको मवाजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बरअक्स। आई एम नॉट एन इंजीनियर बट अ पायलट, मैं एक इंजीनियर नहीं हूं बल्कि मैं एक पायलट हूं। तो इन दोनों को मिलाया गया है बट से। लास्ट है बिकॉज, क्योंकि। बिकॉज इज यूज्ड फॉर गिविंग रीजंस, कि बिकॉज का इस्तेमाल किया जाता है वजूहात देने के लिए। आई राइट अ लेटर बिकॉज आई लाइक टू राइट इट, मैंने लेटर लिखा। अब जब पूछा जाएगा कि आपने लेटर क्यों लिखा है, तो वो रीजन बताएंगे दैट बिकॉज आई लाइक टू राइट अ लेटर, क्योंकि मुझे लेटर लिखना पसंद है। तो यहाँ पर हमने ज्वाइनिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा और यहाँ पर हमने उनकी एग्जाम्पल्स को देखा। अब नीचे हमारे पास इसी से रिलेटेड एक्टिविटी दी गई है, इसको सॉल्व करते हैं। ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द गिवन ज्वाइनिंग वर्ड्स। नीचे हमारे पास ज्वाइनिंग वर्ड्स दिए गए हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए हमने इन सेंटेंसेज, इन फ्रेजेस या फिर इन वर्ड्स को हमने ज्वाइन करना है। आई लाइक टू ईट पिज्जा डैश पास्ता, आई लाइक टू ईट पिज्जा एंड पास्ता, मुझे पिज्जा खाना पसंद है और पास्ता खाना पसंद है। आई कांट स्लीप डैश ऑफ द नॉइस, कि मैं सो नहीं सका, क्यों, बिकॉज, क्योंकि शोर है। डू यू वॉन्ट टू गो टू द मार्केट डैश द मॉल, क्या आप मार्केट जाना चाहते हैं या फिर आप मॉल जाना चाहते हैं। और टुडे द वेदर इज कोल्ड डैश क्लाउडी, आज मौसम ठंडा है और बादल भी हैं। एंड क्लाउडी, टुडे द वेदर इज कोल्ड एंड क्लाउडी। तो यहाँ पर 4 सेंटेंसेस दिए गए थे जिनको हमने ज्वाइनिंग वर्ड्स से कंप्लीट किया। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू रीड द यूज ऑफ डिफरेंट ज्वाइनिंग वर्ड्स, कि बच्चों से कहें कि मुख्तलिफ ज्वाइनिंग वर्ड्स के इस्तेमाल को पढ़ें। टेल देम दैट ज्वाइनिंग वर्ड्स हेल्प टू ज्वाइन सेंटेंसेस और वर्ड्स, बच्चों को समझाएं कि ज्वाइनिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है जुमलों और अल्फाज को मिलाने के लिए। Encourage them to use these joining words in sentences of their own, और बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो इनको सेंटेंसेस में खुद यूज करें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 104 की तरफ। ग्रामर के पोर्शन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास WH क्वेश्चंस। इनको WH वर्ड्स भी कहा जाता है। ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो कि क्वेश्चंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। रीड द गिवन यूजेस ऑफ WH क्वेश्चंस, कि दिए हुए WH क्वेश्चन वर्ड्स के इस्तेमाल को पढ़िए। आप देख सकते हैं WH वर्ड्स ये हैं हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सबसे पहले हम इन वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हु यानी कौन, वेयर कहाँ, व्हेन कब, व्हाट क्या, हुज किसका, विच कौन सा, वाई क्यों।
आपने देखा कि ये हमने जितने भी वर्ड्स रीड किए हैं ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे कौन, कहाँ, कब, क्या, किसका, कौन सा, क्यों, यानी ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। अब वन बाय वन इनकी डिटेल को रीड करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास हु यानी कौन। हु इज़ यूज्ड टू रेफर टू पीपल, कि हु का इस्तेमाल किया जाता है लोगों की तरफ इशारा करने के लिए, जैसे हु इज़ देयर एट द डोर, कि दरवाजे पर कौन है, यानी यहाँ पर लोगों का जिक्र किया गया है कि हु यानी कौन इस्तेमाल किया जाता है लोगों की तरफ इशारा करने के लिए। नेक्स्ट है वेयर यानी कहाँ। वेयर इज़ यूज्ड टू रेफर टू अ प्लेस और लोकेशन, कि किसी जगह या मुकाम की तरफ इशारा करने के लिए वेयर का इस्तेमाल किया जाता है। वेयर इज़ योर बुक, आपकी किताब कहाँ पर है, यानी वो लोकेशन पूछी जा रही है, वो जगह पूछी जा रही है कि आपकी इंग्लिश बुक कहाँ पर पड़ी हुई है। नेक्स्ट है व्हेन यानी कब। व्हेन इज़ यूज्ड टू रेफर टू अ टाइम और ओकेजन, कि वक्त या मौके की तरफ इशारा करने के लिए व्हेन का इस्तेमाल किया जाता है। ओकेजन किसी मौका। व्हेन विल द लेक्चर स्टार्ट, कि लेक्चर कब शुरू होगा। नेक्स्ट है व्हाट यानी क्या। What is used to ask for specific information about something, कि किसी खास मालूमात के बारे में पूछने के लिए what का इस्तेमाल किया जाता है। What is your date of birth, आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है, यानी जब कोई ख़ास मालूमात हासिल करनी हो तो इसके लिए what का इस्तेमाल किया जाता है। Whose यानी किसका। Whose is used to ask about possession, कि whose का इस्तेमाल किया जाता है मलकियत के बारे में पूछने के लिए। पोजेशन मलकियत। Whose shoes are these, कि ये जूते किसके हैं, यानी ये जूते किसकी मलकियत में हैं, तो whose का इस्तेमाल किया जाता है मलकियत यानी पोजेशन के लिए। Which कौन सा। Which is used for a choice, कि which का इस्तेमाल किया जाता है इंतखाब के लिए। Which story do you like, आपको कौन सी कहानी पसंद है। लास्ट है why यानी क्यों। Why is used to find a reason, कि why किसी वजह को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Why is she weeping, कि ये क्यों रो रही है, तो किसी बात की वजह को जानने के लिए why का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमने 7 WH वर्ड्स पढ़े और उनके बारे में पढ़ा कि ये हम क्यों और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। नीचे हमारे पास एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं जो कि WH क्वेश्चंस के टॉपिक से रिलेटेड है। कंप्लीट द गिवन क्वेश्चंस बाय एडिंग द करेक्ट WH वर्ड्स, कि हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमने इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है करेक्ट WH वर्ड को ऐड करके। फर्स्ट है डैश विल द ट्रेन अराइव। व्हेन यानी कब। व्हेन विल द ट्रेन अराइव, कि ट्रेन कब पहुंचेगी, यानी ये किसी टाइम या ओकेजन को रेफर कर रहा है। When will the train arrive? नेक्स्ट है डैश इज योर फेवरेट स्टोरी बुक। Which is your favorite story book, यानी यहाँ पर चॉइस का पूछा गया है और इसके लिए हम which का इस्तेमाल करते हैं। डैश आर यू हैप्पी, why are you happy। अब यहाँ पर रीजन पूछी गई है कि आप क्यों खुश हैं, तो why को हम यूज करते हैं रीजन के लिए। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 105। यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चंस मौजूद हैं। डैश डज सना लिव, वेयर। वेयर डज सना लिव, यहाँ पर वेयर का इस्तेमाल हमने किया है लोकेशन और प्लेस को रेफर करने के लिए। लास्ट है डैश इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हम व्हाट का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज योर मदर्स नेम। वापस से इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं। व्हेन विल द ट्रेन अराइव, व्हिच इज योर फेवरेट स्टोरी बुक, व्हाई आर यू हैप्पी, वेयर डज सना लिव, व्हाट इज योर मदर्स नेम। यहाँ पर हमारा WH क्वेश्चंस का टॉपिक एंड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि है एपॉस्ट्रोफी। की टू लर्न सेक्शन में देखते हैं कि एपॉस्ट्रोफी क्या है। एन एपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजेशन, कि एपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया जाता है मलकियत दिखाने के लिए। अब एपॉस्ट्रोफी है क्या। एपॉस्ट्रोफी हमारे पास एक साइन है जो कि हम ऐसे लगाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका यूज़ हमने पढ़ा कि ये मलकियत दिखाता है
उर्दू में जब हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं का, के, की, तो उसके लिए हम इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। और भी वर्ड्स हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एपोस्ट्रोफी भी इस्तेमाल की जाती है। द वॉच ऑफ फादर, वालिद की घड़ी। फादर्स वॉच, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वॉच की पोजेशन दिखाई गई है कि वॉच की पोजेशन किसकी है, वो है फादर की। द बुक ऑफ हसन, हसन्स बुक, हसन की किताब। द डिक्शनरी ऑफ मैमूना, मैमूनाज डिक्शनरी, मैमूना की डिक्शनरी। तो यहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी के बारे में पढ़ा, जिसका ये साइन है और इसको हम यूज़ करते हैं टू इंडिकेट पोजेशन, यानी मलकियत दिखाने के लिए। और उर्दू में हम इनके लिए का, के, की के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमारा एपोस्ट्रोफी का टॉपिक एंड होता है। इसके साथ ही हमारा एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज का पोर्शन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास राइटिंग, यानी लिखना, गाइडेड राइटिंग। रीड द इन्विटेशन गिवन बिलो, आपको नीचे इन्विटेशन दिया गया है, यानी दावतनामा, इसको पढ़िए। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। Jan 18, 2021, यानी जनवरी 18, 2021, यहाँ पर मेंशन की गई है डेट। और डेट को कहाँ पर मेंशन किया गया है, डेट को राइट साइड पे मेंशन किया गया है। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है डियर सारा, प्यारी सारा। होप यू आर फाइन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आई हैव प्लान्ड, मैंने मंसूबा बनाया है। अ गेट टुगेदर, एक मुलाकात का। फॉर ग्रुप स्टडी, ग्रुप स्टडी के लिए। ऑन दिस संडे, इस इतवार के दिन। तो सारा कह रही हैं कि उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मैंने मंसूबा बनाया है इतवार को अपने घर पर ग्रुप स्टडी के लिए। वी विल स्टडी, हम पढ़ेंगे। हार्ड, सख्त, यानी हम सख्त मेहनत करेंगे। एंड हेल्प, और मदद करेंगे। ईच अदर, एक दूसरे की। आई विल वेट फॉर यू, मैं आपका इंतजार करूंगी। होप टू सी यू, उम्मीद है आपसे मुलाकात होगी। से माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली, अपने ख़ानदान वालों को मेरा सलाम कहिए। योर्स सिंसियरली, आपकी मुखलिस। अनम, अनम। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि अनम ने सारा को एक इनविटेशन दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है दैट आई होप यू आर फाइन, आई हैव प्लान्ड अ गेट टुगेदर फॉर ग्रुप स्टडी ऑन दिस संडे एट माई होम। We will study hard and help each other. I will wait for you. Hope to see you. Say my regards to your family. Yours sincerely. कि उम्मीद है आप खैरियत से हैं, मैंने इस इतवार को अपने घर पर ग्रुप स्टडी के लिए एक मुलाकात का मंसूबा बनाया है। हम सख्त मेहनत से पढ़ेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। मैं आपका इंतज़ार करूंगी। उम्मीद है आप आएंगी और अपने ख़ानदान वालों को मेरा सलाम कहिए। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा है कि अनम ने सारा को अपने घर पे आने की दावत दी है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इनविटेशन और उर्दू में हम इसको कहते हैं दावतनामा। जब आपके घर पे कोई फंक्शन होता है या कोई इवेंट रखा जाता है, या जैसे यहाँ पर अनम ने गेट टुगेदर प्लान किया है, तो जब आप किसी को बुलाते हैं तो आपने उनको इसी तरह का एक इनविटेशन भेजना होता है। नीचे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, उसको रीड करते हैं, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ शॉर्ट इनविटेशन टू योर कज़न, कि एक दावतनामा लिखिए अपने कज़न को, इनवाइटिंग, जिसमें आप उनको दावत देंगे, हिम और हर, उनको, टू अटेंड, कि वो शिरकत करें, अ बर्थडे पार्टी एट योर होम, आपके घर पे जो बर्थडे पार्टी है उसमें शिरकत करने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको एक्टिविटी दी गई है कि आपने एक इनविटेशन लिखना है अपने कज़न को और आप उनको इनवाइट करें एक बर्थडे पार्टी के लिए। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक सैम्पल लिखा है, उसको रीड करते हैं। यूनिट नंबर 12, माई फर्स्ट लेटर, मेरा पहला खत। राइटिंग यानी लिखना। Write a short invitation to your cousin, inviting him or her to attend a birthday party at your home. कि अपने कज़न को एक इनविटेशन लिखें जिसमें उनको दावत दें कि वो आपके घर पर रखी गई बर्थडे पार्टी को अटेंड करें। September 30, 2024, आपने यहाँ पर डेट लिखनी है। डियर आयशा, प्यारी आयशा, आई होप यू आर डूइंग वेल, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आई एम हैविंग अ बर्थडे पार्टी एट माई होम दिस सैटरडे, इस हफ्ते के दिन हमारे घर पर एक बर्थडे पार्टी है।
आई वुड लव फॉर यू टू कम, मुझे खुशी होगी अगर आप आएंगे, एंड सेलिब्रेट विद अस, और हमारे साथ इस बर्थडे पार्टी को मनाएंगे। वी विल हैव फन गेम्स एंड केक, हम मज़ेदार खेल और केक खाएंगे। होप टू सी यू सून, उम्मीद है आपसे जल्द मुलाकात होगी। योर्स सिंसियरली, आपकी मुखलिस फ़ाइज़ा रहमान, फ़ाइज़ा रहमान। तो यहाँ पर हमने इनविटेशन को रीड किया जिसमें हमने अपने कज़न को इनवाइट किया है अपने घर पर बर्थडे पार्टी के लिए। September 30, 2024, डियर आयशा, I hope you are doing well. I am having a birthday party at my home this Saturday. I would love for you to come and celebrate with us. We will have fun games and cake. Hope to see you soon. Yours sincerely, फ़ाइज़ा रहमान। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्रिएटिव राइटिंग। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को खत लिखिए। अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स इन स्टडीज़ इन योर नोटबुक, जिसमें आपने उनको कंप्यूटर्स की अहमियत के बारे में बताना है कि हमारी पढ़ाई में कंप्यूटर्स की क्या अहमियत है, और फिर उस लेटर को आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। लेटर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 12, माई फर्स्ट लेटर, मेरा पहला खत। क्रिएटिव राइटिंग, सबसे पहले हमने इस साइट पर एड्रेस लिखा है, यानी पता। 430D जमाल स्ट्रीट, इस्लामाबाद, और फिर हमने डेट मेंशन की है, September 30, 2024। डियर आयशा, प्यारी आयशा, अस्सलामु अलैकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आई वॉन्टेड टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहूँगी, हाउ यूज़फुल, कि कितने मुफीद कंप्यूटर आर इन अवर स्टडीज़, हमारी पढ़ाई में, कि हमारी पढ़ाई में कंप्यूटर्स कितने मुफीद हैं। दे हेल्प अस, ये हमारी मदद करते हैं। फाइंड, ताकि हम मालूम कर सकें, इंफॉर्मेशन, मालूमात। डू स्कूल वर्क ईजीली, और हम आसानी से अपना स्कूल वर्क ख़त्म कर सकें। एंड इवन अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, और हत्ता कि हम इस पर ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। कंप्यूटर्स मेक लर्निंग फन एंड क्विक, कंप्यूटर्स जो है तो ये सीखने के अमल को, यानी लर्निंग को मज़ेदार और फौरी बनाते हैं। क्विक यानी हम जल्दी सीख जाते हैं इसके ज़रिए। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। एंड राइट बैक सून, और जल्द ही मुझे वापस ख़त लिखिए। विद लव, मोहब्बत के साथ, फ़ाइज़ा। तो इस लेटर में हमने पढ़ा कि फ़ाइज़ा ने आयशा को उनकी स्टडीज़ में कंप्यूटर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। आई होप यू आर डूइंग वेल, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आई वॉन्टेड टू टेल यू हाउ यूज़फुल कंप्यूटर्स आर इन अवर स्टडीज़, कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी पढ़ाई में कंप्यूटर्स कितने मुफीद हैं। दे हेल्प अस फाइंड इंफॉर्मेशन, डू स्कूल वर्क ईजीली, एंड इवन अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, ये हमारी मदद करते हैं कि हम मालूमात को हासिल कर सकें, अपना स्कूल का काम आसानी से कर सकें, और हत्ता कि हम इसके ज़रिए ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। कंप्यूटर्स मेक लर्निंग फन एंड क्विक, कंप्यूटर हमारे सीखने के अमल को मज़ेदार और फौरी बनाता है। टेक केयर एंड राइट बैक सून, अपना ख्याल रखें और जल्द ही मुझे वापस ख़त लिखिए। जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आया कंप्यूटर पर, मोबाइल फ़ोन पर या लैपटॉप पर, तो इसके ज़रिए आप अपने सीखने के अमल को आसान बना रहे हैं और आप इससे जल्दी भी सीख जाते हैं, यानी आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो क्विक हो जाता है, आप जल्दी चीज़ को पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक एंड होता है। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। टेल स्टूडेंट्स, बच्चों को बताइए, दैट अ शॉर्ट नोट इज़ एन इनफॉर्मल लेटर, कि बच्चों को बताएं कि एक मुख्तसर नोट एक गैर रस्मी ख़त होता है। एक्सप्लेन टू देम, उनको इस बात की वजाहत कीजिए, द फीचर्स, खुसूसियात, ऑफ अ शॉर्ट नोट, एक मुख्तसर नोट की, दैट इज डेट, कि आपने तारीख लिखनी है, टाइम, वेन्यू, यानी जिस जगह से आप वो लिख रहे हैं, मुकाम, एंड नेम्स ऑफ द एड्रेसी एंड द सेंडर, एड्रेसी यानी जिसको आप भेज रहे हैं, एंड सेंडर, और जो भेज रहा है, यानी एक इनफॉर्मल लेटर में क्या कुछ मौजूद होना चाहिए, डेट, टाइम, वेन्यू, नेम ऑफ द एड्रेसी एंड द सेंडर। आस्क देम टू रिवाइज रिटन वर्क फॉर करेक्ट लेआउट, बच्चों से कहें कि वो लिखे हुए काम को दोबारा से दोहराएं ताकि वो दुरुस्त तरतीब
लिजिबिलिटी साफ लिखाई, एंड पंचुएशन और रमूज़ औक़ाफ़ को चेक करें। लास्ट में कहा गया है कि तलबा से कहें कि वो लिखे हुए काम को दोबारा देखें ताकि दुरुस्त तरतीब, साफ लिखाई और रमूज़ औक़ाफ़ को चेक कर सकें। यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है। इसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 12 माय फर्स्ट लेटर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 13 जो कि हमारा इस बुक का लास्ट यूनिट है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।